Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do revision from chapter 19 active and passive voice. So now let's begin our class. What is voice? Voice is the form a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. That means वॉइस एक फॉर्म होते हैं वर्ब का जो इंडिकेट करते हैं कि वेदर जो हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई एक्शन रिसीव कर रहा है. ओके अगर सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स वो आपकी एक्टिव वॉइस है. अगर आपके सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में वो रिसीव कर रहे हैं कोई एक्शन देन वो आपका पैसिव वॉइस हुआ. So there are two types of voice, active voice and passive voice. That means ये just एक तरीका है बोलने का. ओके जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, जो सेंटेंसेस उनके होते हैं वो बहुत डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं. पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो लेस डायरेक्ट होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस indicates that the subject of the verb is acting. That means सेंटेंस अगर आपको मिला हुआ है एंड देन आपको फाइंड करना है कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, देन ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. बिकॉज अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है देन आप ईजिली समझ जाइए कि वो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस है. ओके एक्टिव वॉइस में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में वो कोई एक्शन करते रहते हैं. ओके कोई एक्शन परफॉर्म होती है, कोई इवेंट परफॉर्म होता है. बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्ट्स अपॉन द वर्ब इन सच सेंटेंसेस द सेंटेंसेस आर सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. दैट मीन्स एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन करता है. ओके यू ऑल नो दैट सब्जेक्ट मीन्स यू ऑल नो दैट जो सेंटेंसेस होते हैं वो फॉर्म होते हैं सब्जेक्ट से, वर्ब से एंड ऑब्जेक्ट से. सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है. ओके जो भी काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है. वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है. ओके वो आपका वर्ब हो गया. ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम हो रहा है. ओके सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपके काम करेंगे. नाउ let's see few example then it will be clear what is active voice. These example so that the subject is doing the verbs action. ये सारे examples आपको show करेंगे कि जो subject है वो कोई action perform कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, कोई actions हो रहे हैं. यहाँ पे actions हो रही है that means verb आपका है. Now let's see example. The dog jumping onto the boy. Okay so the dog, डॉग क्या है? आपका सब्जेक्ट है. आप सब्जेक्ट क्या है? डॉग. सब्जेक्ट डॉग है, आप डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. जम्प्ड क्या है? काम हो रहा है, ये आपका वर्ब है. ऑन टू द बॉय, किस पे जंप कर रहा है? बॉय पे. सो बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका. सो नाउ यू कैन सी दैट द डॉग इज योर सब्जेक्ट हियर. सब्जेक्ट इज डूइंग द जंपिंग. मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है. काम क्या है? जंपिंग है. सो ये आपका वर्ब हो गया. सो ईजिली आप सेंटेंस पे देख सकते हैं कि सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में है बिकॉज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है. ओके ज़्यादा फोकस यहाँ किस पे किया गया है? सब्जेक्ट पे. एक्टिव वॉइस में हम ज़्यादा फोकस करते हैं सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. ओके नाउ मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल. क्रिस्टी विल गिव a book report to the class. So now see the subject here. Christy is the subject here, is doing the giving. वो क्या एक्शन कर रहे हैं? गिव. गिविंग एक्शन यहाँ पे हो रहा है. ओके सो क्रिस्टी आपका सब्जेक्ट है. विल गिव, गिव क्या है? आपका वर्ब है. ओके नाउ मूविंग टू थर्ड एग्जाम्पल. द कंप्यूटर एट माई पेपर. सो नाउ द कंप्यूटर, the computer is your subject here, so computer is doing the eating. ate क्या है? आपका verb है, action है.
सो ईजली इन एग्जाम्पल्स में आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में हम मेनली फोकस करते हैं सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट आपका क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, मेन फोकस है सब्जेक्ट पे। नाउ मूविंग टू पैसिव वॉइस। इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपके रिवर्स हो जाते हैं, यू टर्न हो जाता है। ओके, सो पैसिव वॉइस में हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट पे करते हैं। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है रिवर्स हो जाना। द सब्जेक्ट बिकम द पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। सो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, मीन्स एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा एक्शन का। क्या हो जाएगा, रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन और इन पैसिव such sentences are said to be the passive voice. Okay, so passive voice में आप मेनली फोकस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे मेन फोकस होता है, एंड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर बन जाता है। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स इन पैसिव वॉइस। These examples show the subject being acted upon by the verb. Example 1, the boy was jumped on by the dog. Okay, so now you can see in active voice the sentence was the dog jumped onto the boy. Okay, so हमने क्या किया, मेन फोकस हमने किया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे। पैसिव वॉइस में हम मेन फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे। फर्स्ट सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट क्या था, बॉय। सो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में फोकस करेंगे ज़्यादा बॉय पे, ऑब्जेक्ट पे करेंगे। देन आपका सेंटेंस फॉर्म होगा ऐसे, द बॉय वॉज जम्प ऑन बाय द डॉग। ओके, सो रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या आपने देखा, रिवर्स हो गया। जो आपका सब्जेक्ट था वो आपने लास्ट में लिखा एंड जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आपने पहले लिखा। ओके, सो यहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म होंगे कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जम्प्ड आपका मेन वर्ब है, ऑन आपने यूज़ किया, बाय आप हमेशा ऐड करेंगे जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, एंड देन आपका सब्जेक्ट आएगा। मीन्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एजेंट बन जाता है, मीन्स ये रिसीवर है एक्शन का। बट द सेंटेंस इज सेम। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस था वो भी सेम है, एंड जो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस वो भी आपका सेम है। सेम इन द सेंस मीनिंग दोनों की सेम है। ओके, चाहे आपके सेंटेंस एक्टिव में हो या पैसिव वॉइस में हो, मीनिंग सेंटेंसेस की सेम रहेंगी। जस्ट ये एक वे है बोलने का, तरीका है बोलने का। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, a book report will be given by Christy to the class. So this is your passive voice. In active voice the sentence was Christy will give a book report to the class. Okay, so जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका लास्ट में आपने लिखा उसे, वो आपका एजेंट यहाँ हो गया, रिसीवर हो गया एक्शन का। ओके, एंड देन आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आपका मेन वर्ब आता है, एंड देन आपके सब्जेक्ट आते हैं। क्रिस्टी आपका सब्जेक्ट आप लास्ट में लिखोगे। नाउ मूविंग टू थर्ड एग्जाम्पल, माई पेपर वॉज ईटन बाय द कंप्यूटर। सो दिस इज योर पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस वॉज द कंप्यूटर एट माई पेपर। मेन फोकस आपने सब्जेक्ट पे किया था एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे आप फोकस करेंगे पेपर पे, ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस में था उस पर आप फोकस करेंगे, उनको आप सब्जेक्ट की जगह लिखोगे। सो नाउ द पेपर इज योर सब्जेक्ट, पेपर वॉज बीन ईटन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। Read the following sentences carefully. The gardener waters the plant. The gardener. So again I am repeating the sentence that जो sentences होते हैं वो form होते हैं subject, verb plus object.
ओके, सो बेसिकली जब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं देन हम एस प्लस वी प्लस ओ करते हैं. एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को लिखते हैं. नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं सेंटेंसेस. मोस्टली हम कोशिश करते हैं हम एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंसेस को लिखते हैं जो सेंटेंसेस डायरेक्ट होते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द गार्डनर वाटर्स द प्लांट. सब्जेक्ट क्या है? हु इज द सब्जेक्ट हियर? द गार्डनर. ओके, गार्डनर आपका सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? कौन सा काम यहाँ हो रहा है? वाटर्स का हो रहा है. सो वाटर्स इज योर वर्ब. ऑब्जेक्ट क्या है? प्लांट्स. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हमने फोकस किया सब्जेक्ट पे. दैट मीन्स ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस. द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर. द प्लांट्स. ठीक है, सो यहाँ पे द प्लांट्स आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट. जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट हो गया अब. एंड देन आपका हेल्पिंग वर्ब आर, आर आएगा. एंड देन आपका मेन वर्ब बाय आप ऐड करेंगे एंड देन आपका सब्जेक्ट आएगा. मीन्स जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में था वो अब रिसीवर बन जाएगा एक्शन का. वो अब आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका एजेंट हो जाएगा. सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा, आपने रिप्लेस किया है उसे. ओके, सो एक्टिव वॉइस इजी है. पैसिव वॉइस में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं देन जो आपका सब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो पैसिव में लास्ट में लिखा जाता है. ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं पैसिव वॉइस में. पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है, देन आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो यूज़ होता है पैसिव वॉइस में. कोई भी सेंटेंस हुआ किसी भी टेंस में दिया है, वेदर इट इज़ गिवन इन सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, सो कोई भी टेंस में अगर सेंटेंसेस आपके हैं, अगर आपको पैसिव वॉइस में बनाना है देन आप वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस बाय. दैट मीन्स सेंटेंस आपका ऐसे फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन आपका सेंटेंस जो होगा मीन्स बाय. बाय मीन्स बाय जो आपका सब्जेक्ट होगा. Now, the kind of contrast shown in these two examples is referred to as voice. The first type of construction is known as active voice. First आपका active voice है, second आपका passive voice है. Now let's see how you will make sentences. How to form passive voice from active voice. कैसे आप form करेंगे passive voice from active voice. Okay. Now see the first sentence. Active voice. He killed a snake. He killed a snake. फोकस आप किस पे कर रहे हो? सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट क्या किया. सो सब्जेक्ट आपका ही है, वर्ब आपका किल्ड है, ऑब्जेक्ट आपका स्नेक है, अ स्नेक. सो जब आप पैसिव वॉइस में आएंगे देन आपका अ स्नेक सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में अब वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉस, किल्ड वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, बाय आपने लिखा, हिम, ही विल चेंज टू हिम बिकॉज प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं. जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को लिखते हैं जो भी प्रोनाउंस हैं आई वी ये सारे वर्ड्स ये चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में. आई विल चेंज टू मी, वी विल चेंज टू अस, यू विल चेंज टू यू ओनली, ही विल हिम. ओके, सो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोनाउंस हमें चेंज करने हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पैसिव वॉइस में. सो फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, फ्रेज एंड देन द एजेंट. एजेंट इज द सब्जेक्ट. ओके, जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में होगा वो आपका एजेंट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. नाउ मूविंग टू द रूल्स. सम रूल्स टू फॉर्म पैसिव वॉइस. The subject of the active voice is moved to the end of the clause and becomes the passive agent. The preposition by is added.
दैट मीन्स जो आपका सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में अब वो चेंज होके एजेंट बन जाएगा, मीन्स अब वो रिसीवर हो गया है एक्शन का। एंड उनके पहले हम बाय ऐड करेंगे, बाय प्रीपोजिशन हमें हमेशा ऐड करना है। Now see the second point. The object of the active voice is moved to the front of the clause and it is made the subject of the passive voice. That means जो object था हमारा active voice में वो अब change होके subject बन जाएगा passive voice में। passive voice में सबसे पहले object आएगा, object वो object जो आपका active voice में था। Now see the third point. The passive verb must have the past participle form of the finite verb. That means जो आपके passive voice में जब sentences को आप लिखेंगे then जो आपका verb होगा वो verb third form होगा। The tense of the verbs remains the same and now the tense will remain in the same condition. Now conversion of the pronouns means the pronouns used to change in case of passive voice. जब आपके sentences आप form करेंगे passive voice में then you have to change the pronouns आपको change करने हैं। I will change to me, we will change to us, you will change to you only, he, him, she, her, it, they, them. So these points you have to learn, this table you have to learn beta. Now moving to next point, that is tense, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दैट मीन्स अगर आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, ओके, सो उनको आप कैसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस हैं देन आपके सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं। आपका सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उनमें आप एस ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होता है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं वो बेसिकली सारे उसी टेंस के हैं जो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, ओके। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो टेंस पहले आपने पढ़े हैं वो सारे जैसे आपने टेंस आप पढ़ते हो, जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो, सो वो सारा स्ट्रक्चर्स का जस्ट ये फॉर्मूला दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है देन स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सेम वही रहेगा जैसे टेंस में होते हैं आपके सेंटेंसेस, सो एक्टिव वॉइस में सेम वैसे ही रहता है। चेंजेस कहाँ आते हैं, पैसिव वॉइस में। जब आप सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव देन यहाँ चेंजेस आते हैं। यहाँ आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस आपने ऐड किया या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब आप इनको चेंज करेंगे देन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आ सकता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। पैसिव में जब आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे देन ऐसे आप सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, ओके। नाउ मूविंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब first form by adding ing plus object. In case of passive it will change like this: subject plus is am are plus being plus verb third form plus object, okay. So like this you will change the sentences. You can also notice that in passive voice हमने हमेशा verb third form ही use किया है। कोई भी tense हो, whether it is indefinite, continuous, perfect, आप वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, ओके। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट जो काम करता है, V2 स्टैंड फॉर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। So now I will end this class. In next class we will solve the exercises. All the exercises we will solve in our next video. If you feel any doubt, you can ask me in a comment section below the video. Thank you students. Have a nice day.